आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ राहुल सर पे स्वागत है। और मैं बच्चों वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा सा लगन का भी माहौल चल रहा है, जिसमें शादी ब्याह होता है, गीत वगैरह होता है, तो बैकग्राउंड में वो म्यूजिक आ जाते हैं। साथ ही साथ अभी थोड़ा इधर पूजा वगैरह चलता है, अखंड कीर्तन जिसको बोलते हैं, तो अखंड कीर्तन की वजह से भी वो बैकग्राउंड म्यूजिक आता रहता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है। लेकिन मैं होली के बाद आपके साथ कंटिन्यू रहूँगा, बीच बीच में इस तरह से 1-2 लेक्चर मैं डालता रहूँगा। तो हमने पिछले क्लास में BTBC का जो टेक्स्ट बुक था, उसके अंदर जो 5 क्वेश्चन थे न्यूट्रिशन के, उसमें 3 क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में कर लिया था। आज चौथे और 5वें प्रश्न को करेंगे। और चौथा प्रश्न है, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम का कार्य क्या है बच्चों, ये हमारे अंदर जैव उत्प्रेरक जैसे कार्य करते हैं, और ये हमारे अंदर जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उसको सरल, घुलनशील और अवशोषित हो सकने वाले अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं ये एंजाइम्स। तो देखिए इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पाचक एंजाइम हमारे शरीर में जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जैव उत्प्रेरक की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये भोजन के जटिल अणुओं को सरल, घुलनशील तथा अवशोषित हो सकने वाले अणुओं में तोड़ते हैं। अणुओं में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अणुओं में तोड़ते हैं। क्या है, पाचक एंजाइम जैव उत्प्रेरक की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जो भोजन के जटिल अणु को सरल, घुलनशील और अवशोषित हो सकने वाले अणुओं में तोड़ते हैं। हम जरा इसको समझते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं बच्चों, सिर्फ समझना है कैसे। तो जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ये क्या है, जटिल रूप है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जटिल रूप है। अब ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है सबसे पहले मल्टोज में। किसमें टूटता है बच्चों, मल्टोज में, ये पढ़ चुके हैं। मल्टोज में टूटता है और मल्टोज से बदल जाता है ये ग्लूकोज में, और ये सरल हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं, सरल। और ये ग्लूकोज ही हमारे इंसुलिन हार्मोन के साथ कंबाइन होकर के ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो ये टूट जाते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें, मल्टोज में टूटता है, मल्टोज में। और मल्टोज टूटता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर बात करें, तो अगर प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन किस में टूटता है बच्चों, प्रोटीन टूटता है आपका पेप्टाइड्स में या पेप्टोन में। पेप्टोन या पेप्टाइड में, पेप्टाइड्स। और ये किस में टूटता है बच्चों, अमीनो अम्ल में। किस में, अमीनो अम्ल में। और ये सरल हो जाते हैं, जो अवशोषित हो जाते हैं अमीनो अम्ल में, ये सरल हो गए। तो जटिल किसे बदल जाता है, सरल। और उसके बाद ये टूट गया, टूटता है, यहाँ भी लिख देंगे टूटता है। ठीक इसी प्रकार से आप बसा की बात करें, तो बसा भी किसे बदलता है, बसीय अम्ल में। किसे बदलता है, बसीय अम्ल में या ग्लिसरॉल में। बसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में। क्या क्लियर है, बिल्कुल। तो पाचक एंजाइम का क्या कार्य है बच्चों, तो पाचक एंजाइम हमारे शरीर में जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल, घुलनशील और अवशोषित हो सकने वाले अणुओं में तोड़ते हैं।
कार्बोहाइड्रेट इस प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है और वसा बसीय अम्ल में बदल जाता है, वसा बसीय। और इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी कर लिए। और एक अंतिम क्वेश्चन है, उससे पहले इसको नोट करेंगे तब बढ़ेंगे आगे। आपने नोट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया जा सकता है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। और ये क्षुद्रांत एक्चुअली क्या है, ये इसको छोटी आंत के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, छोटी आंत के नाम से जानते हैं। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूछ रहा है। हम पढ़ चुके हैं, बस आंसर लिखना सीख रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि क्षुद्रांत, क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत। कौन है बच्चों, छोटी आंत। छोटी आंत भोजन की अवशोषण के लिए, भोजन के अवशोषण के लिए अवशोषण के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है, अनुकूलित होती है। अब कैसे अनुकूलित होती है, तो इसके अंदर यानी इस क्षुद्रांत के अंदर, इसके अंदर अंगुली नुमा संरचना, हम पढ़ चुके हैं ये सब कि अंगुली नुमा संरचना दीर्घ रोम होता है यानी विलाई होता है। तो इसके अंदर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे दीर्घ रोम या विलाई इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, भिलाई, भिलाई कहा जाता है, भिलाई कहा जाता है। और ये अवशोषण में सहायता करते हैं। भिलाई कहा जाता है जो भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायता करता है। अब कैसे सहायता करता है, तो ये उंगली नुमा संरचना है और कुछ इस तरह से कैसे ये मूव करता है। अब मूव करने की वजह से वहाँ एरिया उपलब्ध हो जाता है जिससे अवशोषण में सहायता मिलती है। यानी कि ये अवशोषित क्षेत्र को क्या कर देता है, बढ़ाने का भी काम करता है। यानी अवशोषण वाले सतह को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो अगले लाइन में आगे लिखेंगे कि दीर्घ रोम अवशोषण सतह को बढ़ाने का भी कार्य करता है। अवशोषण सतह को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है, तो हमने आपको बताया कि ये कुछ इस तरीके से चलते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं तो स्पेस मिलता रहता है अवशोषण के लिए। अवशोषण दीर्घ रोम अवशोषण सतह को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। साथ ही साथ दीर्घ रोम में क्या होता है कि ये एकदम नेटवर्क जैसा, एकदम रक्त वाहिकाओं का, यानी रक्त वाहिकाओं का क्या होता है, पूरा समृद्ध नेटवर्क, डेवलप्ड नेटवर्क होता है, जिससे पोषक तत्व कहाँ तक पहुँच जाते हैं, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँच जाते हैं। तो दीर्घ रोम में समृद्ध रक्त वाहिकाओं का नेटवर्क होता है। क्या होता है, नेटवर्क होता है जो भोजन के
पोषक तत्वों को, भोजन के पोषक तत्वों को, भोजन के पोषक तत्वों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि क्षुद्रांत भोजन को अवशोषण करने के लिए विशेष रूप से क्या होता है, अनुकूलित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, दीर्घरोम या विलाई कहा जाता है। और जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। और ये अवशोषण सतह को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं अपने मूवमेंट के सहारे। और इसके अंदर रक्त वाहिकाओं का क्या होता है, पूरा का पूरा नेटवर्क होता है। और जो भोजन अवशोषित हो चुके होते हैं उसको शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक क्या करता है, ये पहुंचाने का भी मदद करता है। तो ये आपका आंसर हो गया 5वें प्रश्न का। देखिए बच्चों, मैं अभी वीडियो इसी सीक्वेंस में डाल पाऊंगा 1-2 दिन गैप करके, क्योंकि आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में बहुत सारे म्यूजिक आ रहे होंगे, तो मैं अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। चूँकि मेरे पास क्या बोलते हैं उसको, वो इको वाला क्या होता है कि अगल बगल का नॉइज़ जो होता है, नॉइज़ कैंसिलेशन माइक नहीं है, इसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा। तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं हो, आप जैसे ही होली ख़त्म होगा उसके बाद ये सारे चीज़ें ख़त्म हो जाएगी आसपास में, तो मैं फिर से रेगुलर बेस पे आपको वीडियो उपलब्ध कराना चाहूँगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।